जब मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन जा चुकी थी। जब मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन जा चुकी थी। आपको इस सेंटेंस की इंग्लिश आती है? क्या हम कहेंगे द ट्रेन लेफ्ट, या द ट्रेन हैड लेफ्ट। इन दो जुमलों में कौन सा जुमला दुरुस्त है और कौन सा गलत? कमेंट्स में अपना जवाब जरूर दीजिएगा। मेरे दोस्तों, अगर आपको हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म की इस्तेमाल सही से नहीं आती तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज हम इंशाल्लाह इस बोर्ड पर आपको पास्ट परफेक्ट टेंस इतनी आसानी से सिखाएंगे कि आप खुद पास्ट परफेक्ट टेंस के पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH क्वेश्चन सेंटेंस बना सकेंगे और अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को आप इजीली इंप्रूव कर सकेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है? मेरे दोस्तों, सबसे पहले आपको समझना होगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है। फास्ट का आसान अल्फाज में मतलब है आपका गुजरा हुआ वक्त, और परफेक्ट का आसान अल्फाज में मतलब है काम मुकम्मल हो चुका था। काम मुकम्मल हो चुका था, यानी जब फास्ट माजी में आपका कोई काम पहले ही कंप्लीट हो चुका हो, इसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है? अगर हमारे उर्दू के जुमलों के आखिर में चुका था, चुकी थी, चुके थे, किया था, किए थे जैसे अल्फाज आए तो ज़्यादातर इम्कान होगा कि इन जुमलों में पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जाम्पल, वो स्कूल जा चुकी थी। वो अपना काम कंप्लीट यानी मुकम्मल कर चुका था। वो अपना काम मुकम्मल कर चुका था। मैं खाना खा चुका था। मैं खाना खा चुका था। मेरे दोस्तों, अगर आपको समझ आ गया हो तो कमेंट्स में यस लिखे, ताकि हमें भी आइडिया हो जाए कि आप पास्ट परफेक्ट टेंस का आसान फार्मूला क्या है, इजी फार्मूला क्या है। इसका आसान फार्मूला है हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट टेंस के हर जुमले में, चाहे वो पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH क्वेश्चन सेंटेंस क्यों न हो, इन सब में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। अगर हमारे जुमलों में सब्जेक्ट कुछ भी हो, फॉर एग्जाम्पल आई हो, यू हो, वी हो, दे हो, ही हो, शी हो, इन सब के साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे? हेल्पिंग वर्ब हैड। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? फॉर एग्जाम्पल, मिसाल दे रहा हूं मैं। फर्स्ट फॉर्म फॉर एग्जाम्पल गो है, इसकी सेकंड फॉर्म वेंट होगी और थर्ड फॉर्म गॉन होगी। ईट है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एट और थर्ड फॉर्म ईटर। राइट है फर्स्ट फॉर्म, रोट है सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म है रिटर्न।
डू है फर्स्ट फॉर्म, डेड है सेकंड फॉर्म, इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी? कमेंट्स में अपना जवाब जरूर दीजिएगा ताकि हमें भी आइडिया हो जाए कि आप हमारी वीडियो गौर से देख रहे हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे पॉजिटिव सेंटेंस और उसके स्ट्रक्चर को। इसका स्ट्रक्चर है हमारे पास सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इस फार्मूले की मदद से अब हम बनाएंगे क्या पॉजिटिव सेंटेंस। फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट आई है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैड ऐड होगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जांपल ईट है फर्स्ट फॉर्म, एट है सेकंड फॉर्म, ईटन है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ पर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ईटन यूज होगा प्लस फूड। फॉर एग्जांपल क्या है ऑब्जेक्ट। आई हैड ईटन फूड, मैं खाना खा चुका था। एग्जांपल नंबर 2 शी हैड फिनिश्ड हर होम वर्क, वो अपना होमवर्क खत्म कर चुकी थी। एग्जांपल नंबर 3 दे हैड लेफ्ट द हाउस, वो घर से जा चुके थे। ही स्पेस गॉन टू स्कूल। आपसे मेरा एक सवाल है कि इस खाली जगह पे कौन सा वर्ड्स आएगा? हैव आएगा, हैव आएगा या हैड आएगा? कमेंट्स में अपना जवाब ज़रूर दीजिएगा ताकि हम भी जान सके कि आप हमसे कुछ सीख रहे हैं। नेगेटिव सेंटेंस और उसका स्ट्रक्चर। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है हमारे पास क्या? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस यहां से अब नॉट का इजाफा होगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इस फार्मूले की मदद से अब हम बनाएंगे नेगेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट आई है, यहाँ हैड ऐड होगा प्लस यहाँ पर नॉट ऐड होगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जांपल ईट फर्स्ट फॉर्म, एट सेकंड, ईट थर्ड फॉर्म, ईटन। फूड फॉर एग्जांपल क्या है ऑब्जेक्ट। आई हैड नॉट ईटन फूड, मैंने खाना नहीं खाया था। Example number 2 she had not finished her homework, वो अपना होमवर्क खत्म नहीं कर चुकी थी। Example number 3 they had not left the house, वो घर से नहीं गई थी। अब आपसे हमारा एक सवाल है, इस खाली जगह को आपको पूरा करना होगा। He had blank space gone to home। इस खाली जगह पे कौन सा वर्ड्स आएगा? कमेंट्स में अपना जवाब जरूर दीजिएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस और उसका स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर है हमारे पास हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और सवालिया निशान। अब इस फार्मूले की मदद से अब हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जांपल नंबर 1 हैव यू ईटन फूड, क्या तुमने खाना खा लिया था? एग्जांपल नंबर 2 हैड
शी फिनिश हर होमवर्क, क्या उसने अपना होमवर्क खत्म कर लिया था। एग्जाम्पल नंबर 3, had they left the school, क्या वो स्कूल से जा चुके थे। पास्ट परफेक्ट टेंस में दो एक्शन होते हैं, क्या, टू एक्शन। फॉर एग्जाम्पल एक जुमले की मिसाल दूंगा मैं आपको, क्या है, द ट्रेन had left before I reached the station, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले क्या हुआ था, ट्रेन चली गई थी। यहां पर दो एक्शन हुए, क्या, द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन का जाना, ये क्या है, फास्ट एक्शन। क्या है, फास्ट एक्शन, द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन हैड लेफ्ट, ये क्या है, फास्ट एक्शन। सेकंड एक्शन है क्या, आपका पहुंचना, रीच द स्टेशन। पहले एक्शन में हम हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे और सेकंड एक्शन में वर्ब की सेकंड फॉर्म हम इस्तेमाल करेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस के ऐसे जुमले जो हम अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, वैलिड लाइफ एग्जाम्पल नंबर 1, जब मैं घर पहुंचा मेरी बहन खाना पका चुकी थी। When I reached home, my sister had cooked food. Example number 2, जब उस्ताद पहुंचा स्टूडेंट अपना काम मुकम्मल कर चुके थे। When the teacher came, the student had completed their work. एग्जाम्पल नंबर 3, जब मैंने उसे कॉल किया वो सो चुके थे। When I called him, he had gone to sleep. Example number 4, वो भूखी थी क्योंकि उसने नाश्ता नहीं किया था। She was hungry because she had not eaten breakfast. ये थे कुछ डेली लाइफ एग्जाम्पल, ऐसे जुमले जो हम अपनी रोजमर्रा लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इन पर थोड़ा ध्यान देंगे तो आप इजीली पास्ट
परफेक्ट टेंस सीख सकते हैं और अपनी इंग्लिश लैंग्वेजेस को आप आसानी से इम्प्रूव कर सकते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस के जुमलों में कॉमन मिस्टेक्स कैसे सही किया जा सकते हैं जो लोग ज्यादातर करते हैं। इन जुमलों में कौन सा जुमला दुरुस्त है और कौन सा गलत। He had went home, इस जुमलों में कौन सी गलती है। आपको मैंने सिखाया था कि पास्ट परफेक्ट टेंस के जुमलों में वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होगी, थर्ड, लिहाजा यहाँ पर सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा हुआ है, इसी वजह से ये जुमला गलत है। He had gone home, ये जुमला दुरुस्त। She had ate food, इसमें भी वही गलती है, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई, लिहाजा हमें अपने जुमलों में वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी होगी। She had eaten food, लिहाजा ये जुमला गलत है। She had eaten food, ये जुमला दुरुस्त। She had ate food, ये गलत है। They had saw the movie, इसमें क्या गलती है, इसमें दो गलतियां हैं। आपको मैंने बताया अगर सब्जेक्ट हमारे पास कुछ भी हो, दे हो, वी हो, शी हो, एट हो, इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब हैड का इजाफा करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल, यहाँ पर सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा हुआ है, यहाँ हैज लगा हुआ है, लिहाजा ये फिक्रा यानी जुमला गलत है। दे हैड सीन द मूवी, ये जुमला दुरुस्त है। मेरे दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी और आपने हमारी वीडियो से कुछ सीखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और एक प्यारा सा कमेंट्स कीजिएगा कि मैं भी इंग्लिश सीखूंगा। बेस्ट ऑफ लक।